जय श्री राम सीताराम। आज का रामायण का पाठ आगे का। हर हर महादेव। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। आज हमारे रामायण का जो बालकांड चल रहा है, आज उसका मैं चौथा भाग लेकर आई हूँ। जिस दोहे पर हमने विराम किया था उस दोहे से हम शुरू करेंगे। तो आइए, रामायण शुरू करने के पहले हम अपने इष्ट की आराधना कर लेते हैं और उनको आमंत्रित कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ को, माता गौरी को, गणेश बप्पा को, शिव परिवार को और राधे श्याम को और हनुमान जी को हम आमंत्रित कर लेते हैं कि आइए। क्योंकि कोई भी पाठ करने के पहले, पूजा पाठ करने के पहले भगवान का आह्वान करना ज़रूरी होता है। तो हम भगवान को बुलाते हैं कि आइए, आप भी रामायण का पाठ सुनिए और जो भी गलतियाँ हुई हो क्षमा कीजिएगा प्रभु। मेरे रामायण के पाठ में हनुमान जी आप भी आइए, आप भी सादर आमंत्रित हैं। जब तक रामायण का पाठ ना हो जाए तब तक आप यहीं विराजमान रहिएगा। और दोस्तों, आप भी रामायण का पाठ सुनकर, साथ में पढ़कर अपनी हाजिरी लगाइएगा। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने किस दोहे पर, पहले रामायण को प्रणाम कर लेते हैं, विनती कर लेते हैं हाथ जोड़कर। और हमने किस दोहे पर विराम किया था वहीं से शुरू करेंगे हम। देखिए, ये दोहा नंबर 8 पर हमने विराम किया था और इस दोहा नंबर 8 से ही हम शुरू करेंगे। रामायण पढ़ने और सुनने से एक अलग ही मन को शांति मिलती है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। घर में पॉजिटिविटी रहती है। यकीन मानिए, आप भी कर और पढ़कर रोज़ देखिए, आपको इसका परिणाम जल्द ही मिलेगा और आपको इसका लाभ समझ में आएगा। श्री गणेशाय नमः। दोहा। भाग्य छोटे अभिलाषु बड़े रामा, करऊँ एक विश्वास सिया रामा। पे हहि सुख मुनि सुजन सबे रामा, खल करी हहि उपहास सिया रामा। मंगली भवनि अमंगल हारी, द्रवहु शुद्ध शिरथ अजर बिहारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। दोस्तों, मैं साथ में हिंदी अर्थ इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि हिंदी अर्थ सुने बिना हमें रामायण का सही अर्थ समझ में नहीं आता है और तभी रामायण पढ़ने में अच्छा भी लगता है। इसमें हम बालकांड के दोहे पढ़ रहे हैं। बालकांड चल रहा है हमारा और संतों की महिमा सुनी पहले हमने। अब संतों की महिमा के बाद आगे के दोहे चल रहे हैं। यह खल परिहासी हुई हित मोरा, काक कहहि कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदादुर चात कही, हंस ही मलिने खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कभी तिरसिक नाराम पद नेहु, तिन्ह कहम सुखद हास रस हेहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने की योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझुनी की, तिन्हि कथा सुनी लगी ही फीकी। हरि हरि पदे रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होय। कथा राम की होय, हनुमत कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होय। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है,
जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन शराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखरे अर्थे अलंकृति नाना, छंदे प्रबंध अनेक विधाना। भाव वेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित रामा, विश्व विदित गुण एक सिया रामा। सो विचारी सुनी हहि सुमति रामा, जिनके विमल विवेक सिया रामा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, आने हरो प्रभु कष्ट हमारा। दशरथ के घर जन में राम, पतित पावन सीताराम। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक अवगुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनकी निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि महम रघुपति नामे उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपति पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहे न सो। विधु बदिनी सब भांति सवारी, सोहे न बसन बिना नर ना बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसमें रामायण की सुंदरता और महिमा के बारे में बताया गया है। इन सभी दोहों में जो भी हम पढ़ रहे हैं, सब गुण रहित कवि कृत्य बानी, राम नाम जसे अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुधिताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत को कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जदपि कविति रस एक नाही, राम प्रताप प्रगटे ही भमाही। सोई भरोस मोरि मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंधि बसाई। भनिति भदेसि वस्तु भली, बरने राम कथा जग मंगल करनी।
धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल कर निकली मलिहरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति, भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाला और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, पर प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण लगती ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा। प्रिय लागी ही अति सबहि ममे रामा, भनिति राम जस संग सिया रामा। दारु बिचारु की करई को रामा, बंदिया मलय प्रसंग सिया रामा। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु सुदसि रथे अजर बिहारी। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ का विचार करता है? काठ की तुच्छता का विचार करता है? कोई नहीं करता। श्याम सुरभि पय विसद अति रामा, गुणद करहि सब पान सिया रामा। गिरा ग्राम में श्री राम जैसे रामा, गावहि सुनहि सुजान सिया रामा। मंगली भवने अमंगली हारी, द्रवहु सुदसि रथे अजर बिहारी। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तुलसीदास जी ने जो ये रामायण लिखी है, इस भाषा सभी को समझ में नहीं आती जिस भाषा में यह लिखा गया है, तो देखिए उसका कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी राम जी के यश को बुद्धिमान लोग, जो बुद्धिमान होंगे वही गाएंगे और सुनेंगे, जो समझ पाएगा। मणि मानिक मुकुट छवि जैसी, अहि गिरिराज सिर सोहे न तैसी। निरप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कबित बुध कहेहि, उपजहि अनत अनत छवि लहेहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती बधाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। राम चरित सरि बिनु अनहबाए, सुश्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदयम विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना।
हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारिदा कहे ही सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर सई बरि बारी विचारु, हो ही कबित मुकु तामनि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा। जुगुति बेधि पुनि पोहि अहिर रामा, राम चरते बरे ताग सिया रामा। पहिरहि सज्जन विमले उरे रामा, शोभाति अनुराग सिया रामा। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे राम आएंगे। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कली काल कराला, करी तब बायस बेस मराला। चलति कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवरी कली मले भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और वेश हंस का सा है, वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। जो कपट की मूर्ति कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को है काम के। तिन्ह महम प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर मध्वज धंधक धोरी। श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वज जी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभों और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अब गुण सब कहे हूँ, बाड़ई कथा पार नहीं लहे हूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महू जनि हहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विविधि विधि विनीति मोरी, को न कथा सुनी देहि खोरी। एतेहु पर करी हहि जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कहम रघुपति के चरिते अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदिराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर तथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम, रामा निगम पुराण सिया रामा। नेति नेति कही जासु गुण रामा, करहि निरंतन गाम सिया रामा। रघुपति राघव राजा राम, पतेति पावन सीताराम। सरस्वती जी
शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानते प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाऊ भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनेह अरूप अनामा, अजि सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते ही धरी देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम हैं, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगितन हित लागी, परम कृपाल प्रणते अनुरागी। जेहि जन पर ममताति छोहु, जेहि करुणा करी कीन्ह न कोहु। वह लीला के केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्धि बर नहीं हरि जसे अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। हे वे प्रभु श्री रघुनाथ जी, गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हहु नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। दोहा। अति अपार जे सरित बर रामा, जो नृप से तु कराहि सिया रामा। चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु रामा, बिनु श्रम पार ही जाई सिया रामा। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, और यदि राजा उन पर पुल बांधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। देखिए, रामचरितमानस का कितना सुंदर वर्णन इन दोहों में किया गया है, और उनकी महिमा का वर्णन कि हम रामायण को पढ़कर जो मनुष्य बुद्धिमान होते हैं और भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, उन्हीं को इनका अर्थ समझ में आता है। और हम जो हमारे ऋषि मुनि हमें यह रामायण का उपहार दे गए हैं, हम इससे भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए, दोहा नंबर 13 पर हमारा आज का विराम होता है रामायण का। आगे की रामायण मैं अगले भाग में लेकर आऊँगी। बालकांड हमारा चल रहा है। तो दोस्तों, आइए भगवान से क्षमा मांग लेते हैं यदि कोई गलती हुई हो रामायण के पाठ में।
मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम महादेव देवी परिपूर्णम तदस्तु में। हे भगवान माफ़ करना, जो भी गलतियाँ हुई हो क्षमा कीजिएगा और आपका ऐसा ही पाठ करते रहे निरंतर, इसी कामना के साथ। जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा, जिससे आने वाला जो भी रामायण का पाठ आगे का आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।